इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको दो चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि CD kVA, ओके, CD kVA, और यहाँ पे वैल्यू दिया है 0.23। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो CD का मतलब होता है कंट्रैक्ट डिमांड, और उसके बाद ब्रैकेट में kVA लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, और यहाँ पे दिया हुआ है 0.23। तो इसका मतलब क्या होता है, और SD रुपीज़ जो ये दिया हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पूरा पहले से ही लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम का बचत हो और वीडियो शॉर्ट रहे। तो यहाँ पे देखिए CD kVA मैंने लिख दिया है, जिसका मतलब था कंट्रैक्ट डिमांड किलो वोल्ट एम्पियर, जो इसका वैल्यू दिया था 0.23 kVA में दिया था। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कंट्रैक्ट डिमांड होता क्या है। तो जब हम घर बना के पहली बार जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि घर में क्या क्या चीज़ चलता है, क्या क्या चीज़ चल रहा है। तो उसी हिसाब से आपके घर का पावर सेट किया जाता है कि आपके घर में इतना पावर लगेगा, इतना इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा। मान लीजिए कि आपके घर में गीज़र है, फ़ैन है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये सब चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का लोग आके वो सब कैलकुलेशन करता है। अगर मान लीजिए कि 3 किलोवाट का लोड निकल आया है तो आपको 3 किलोवाट का लोड सेंक्शन किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा लोड आप चलाने लगते हो तो आपको पेनल्टी लग सकता है, ओके। जो लोड सेंक्शन किया जाता है उससे ज़्यादा लोड आप नहीं चला सकते हैं। जो लोड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा इस घर के लिए सैंक्शन किया गया है वो 0.23 है। तो हम क्या करेंगे, पहले केवीए को वाट में कन्वर्ट करेंगे ताकि इजी हो पता करने के लिए आपके घर का सैंक्शन लोड कितना है, ओके। तो कैलकुलेशन करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, केवीए को वाट में कन्वर्ट करना होगा, ओके। तो 1 kVA का होता है 1000 वाट, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे घर में करंट आता है, लाइन आता है, वो AC होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। और अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम ही रहता है। तो kVA को वाट में निकालने का फॉर्मूला होता है वाट इक्वल्स टू kVA इंटू 1000 इंटू पावर फैक्टर, ओके। तो जैसे kVA का तो आपको पता चल चुका है कि 0.23 है, इंटू 1000 इंटू पावर फैक्टर हम यूज़ करेंगे 0.8, ओके। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 184 वाट, यानी इस घर के लिए जो सैंक्शन इलेक्ट्रिसिटी है वो है 184 वाट। सिर्फ इतना ही इलेक्ट्रिसिटी सैंक्शन किया गया है, पावर सैंक्शन किया गया है इस घर के लिए। यदि आप 184 वाट से ज़्यादा का पावर यूज़ करेंगे तो आपको फाइन आ सकता है, आपका बिल में पेनल्टी ऐड हो सकता है। अब दूसरी ओर देखें तो SD इन रुपीज़, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं इसको, जो कि 156.12 रुपीज़ आया हुआ है, यानी 157 रुपीज़ के करीब आया हुआ है। तो ये क्यों काटा जाता है, ये क्वार्टरली काटा जाता है, यहाँ पे 3 महीने में एक बार काटा जाता है। ये इसलिए काटा जाता है कि यदि कस्टमर किसी वजह से बिल पे ना कर पाए तो उस समय सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो पैसा काटा जाता है। और जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। जितना कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ज़्यादा होता है उतना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ज़्यादा होता है, ओके। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि CD kVA क्या होता है और SD रुपीज़ क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही अच्छा रहे।